5 अप्रैल को कुल जमाती एक इजलास मुनक्किद हुआ था जिसमें तमाम जमातें शरीक थी जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम, और उसमें वक्फ बिल वापस लेने के लिए वक्फ बिल के ख़िलाफ़ उस वक्त तेलंगाना मार्च का ऐलान किया गया था, जिसकी तारीख़ का आज ऐलान किया जा रहा है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वो बिल अब एक कानून बन गया है। यानी इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को थी कि जुमे को राज्यसभा में बिल पर बहस हुई और हफ्ते को सदर जमहूरिया ने उस पर दस्तखत कर दी। यानी मुल्क का इंतहाई अहम तरीन मसला था जिस पर इतना क्विक समझिए कि एक्शन लिया गया। जुमे की रात में बहस हुई और हफ्ते को सदर जमहूरिया ने उसको कानून में तब्दील कर दिया। ये हिंदुस्तान की जमहूरियत और हिंदुस्तान के सेकुलरिज़म के लिए इंतहाई समझिए कि ख़तरनाक अमल है। ये बिल को न सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि जमहूरी और सेकुलरिज़म पर जो यकीन रखते हैं वो सब की भी आवाज़ एक ही है कि इस बिल को वापस लिया जाए। बिल की खराबियों पर बहस का वक्त ख़त्म हो गया है। जॉइंट एक्शन कमेटी ये मुतालबा करती है कि यह बिल को रोल बैक किया जाए, वापस लिया जाए। यह बिल जमहूरियत की रूह का कत्ल के मुतरादिफ है और 20 करोड़ मुसलमानों के साथ बहरहाल 232 मेंबरान पार्लियामेंट ने इस बिल की मुखालिफत की है। तो इसके माने ये हुए कि तकरीबन जितने वोट पड़े हैं उसमें 30% वोट इस बिल की मुखालिफत करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी मामूली अक्सरियत की बुनियाद पर भारत को हिंदूवादी मुल्क बनाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ जाना चाहती है, जबकि उसकी अक्सरियत पार्लियामेंट में नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, पासवान और फिर समझिए कि आरएलडी के भरोसे पर वो हुकूमत चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ये पार्टियों को बहरहाल इनके अपने कुछ मसाइल हैं, डरा कर धमका कर समझिए कि मुल्क को हिंदूवादी बनाने की कोशिशें की जा रही। यह मुल्क इन पार्टियों को कभी माफ़ नहीं करेगा जो मुल्क के सेकुलर फैब्रिक को और मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के समझिए कि सीने में खंजर घोंपने का काम इन लोगों ने किया है। अब जॉइंट एक्शन कमेटी ने तेलंगाना मार्च का जो ऐलान किया है, वो तेलंगाना मार्च, अभी कोर कमेटी की हमारी मीटिंग हुई, वो तेलंगाना मार्च 26 अप्रैल बरोज़ हफ्ता बाद नमाज ज़ोहर इंदिरा पार्क धरना चौक पर होगा। पूरी रियासत तेलंगाना से पहले बिलखुसूस मुसलमान, फिर आम सेकुलर समझिए कि मुल्क को सेकुलरिज़म की ताकत को फेवर करने वाले लोग, चाहे वो दलित हो, ईसाई हो, समझिए कि हिंदू हो, आदिवासी हो, ये सब इस समझिए कि साहब तेलंगाना मार्च में शरीक रहेंगे और लाखों की तादाद धरना चौक पर 26 अप्रैल को जमा होगी। बाद नमाज ज़ोहर समझिए, बल्कि मैं गुजारिश करूंगा शहर के लोगों से और अज़ला से जो निकल रहे हैं, कोशिश करें कि ज़ोहर की नमाज वहीं पढ़े। तो 2 बजे यूँ समझिए कि 2 बजे से 5 बजे तक का इसका वक्त होगा, और ये एक ताकत का मुजाहरा है इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए। मैं उन तमाम लोगों से जो अपनी मसाजिद को बचाना चाहते हैं, जो अपने ख़बरस्तानों को बचाना चाहते हैं, जो मजहबी शार की हिफाजत को दीन का एक फरीज़ा समझते हैं,
उन सब से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि इस बिल में ना आशुरखाना बचेगा ना इमाम बाड़ा बचेगा, इस बिल में ना मस्जिद बचेगी, ना दरगाह बचेगी, ना कब्रिस्तान बचेगा।